अखिलेश को अखिलेश को हम वोट नहीं देते। नहीं, मायावती जी को हट, उनका नाम नहीं। मोदी जी तो खाली लॉलीपॉप दे रहे हैं, जो भाजपा घर आएगा उसको वोट देंगे। योगी जी की सरकार आवे या चाहे मोदी जी की आवे, हमें जब वैसे ही रहना है तो हम उनको वोट क्यों दे? ब्राह्मण समाज उनके साथ 80% है। ब्राह्मण है चाहे कोई है, भाजपा को वोट देना है। विकास का गंगा बहवा दिए हैं जोगी जी, उसे कौन करने वाला है जी? कहाँ बह रही है गंगा? अरे जहाँ रोड पर देखिए, कहाँ कहीं बाकी है? कहीं बाकी नहीं है, ये जान लीजिए। अब आप आरक्षण नहीं चाहते देश में? बिल्कुल नहीं चाहते आरक्षण, देश में ना रहे, ना रहे, SC/ST एक्ट भी ना रहे। ना रहे। इस वक्त हम लोग देवरिया के बिरजापुर गांव में हैं और बरहज विधानसभा लगता है। इस बार यहाँ पर बीजेपी के विधायक हैं यहाँ से, 2017 में वही विनिंग थे। और इस गांव में आबादी कितने घर हैं यहाँ पे इस गांव में? हाँ, नियर अबाउट कितने घर हैं यहाँ इस गांव में? होंगे सर जी 450-500 घर। 450-500। हाँ। किस जाति की आबादी सबसे ज़्यादा है यहाँ पर? ब्राह्मणों की सबसे ज़्यादा है। आपका क्या नाम है? हर्षित मिश्रा। तो हर्षित, एक बात बताइए, आपके गांव के मुद्दे क्या हैं? आप तो जानते ही होंगे, चुनाव आ गया है तो अब हम इन सब चीज़ों में थोड़ा कम रहते हैं। हाँ, चुनावी माहौल से दूर रहते हैं हम। चुनावी माहौल से दूर रहते जी, बढ़िया है। हैं। पर रहते तो इसी गांव में है ना? जी जी हाँ। तो क्या गांव में कुछ विकास हुआ है? सड़कें वड़कें बनी है? कहाँ सड़कें बनी है सर, देख ही रहे हो सड़कें। जो विकास हुआ है आपके सामने है, क्या विकास दिख रहा है आपको? कोई विकास नहीं। पोल वगैरह गड़े हैं, नए खम्भे वगैरह लगे हुए हैं, तार वगैरह। और क्या विकास? और कुछ तो विकास नहीं दिख रहा है। लाइटिंगें सबकी बनी हुई हैं और रोड वगैरह की तो सर दिक्कतें ही हैं। तो कहाँ इस बार आपके गांव के लोग कहाँ वोट डालेंगे? देखिए वोट कहाँ डालेंगे, अब जो बढ़िया प्रत्याशी होगा उसी को वोट मिलेगा। रुकिए साहब, रुकिए। आप थोड़े उम्र दराज जान पड़ते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम संजय, डॉक्टर संजय मणि त्रिपाठी। अच्छा, संजय मणि त्रिपाठी जी। तो एक बात बताइए संजय जी, इस बार चुनाव में किसकी तरफ जा रहा है ब्राह्मण समाज? हम लोग तो शुरू से बीजेपी वाले हैं टोटल, बस शुरू से ही बीजेपी। हाँ। पर बसपा तो ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है। वो करने दीजिए, उससे क्या लेना देना है, जिसको देना होगा वो देगा अपना। सतीश मिश्रा जी कह रहे हैं बसपा के कि ब्राह्मण नाराज है योगी जी से। अरे वो कहने को नेतागिरी है, सभी लोग अपना अपना कहते रहते हैं, लोगों को मोटिवेट करना उन लोग का काम होता है। बस हमारी कुर्सी और कोई बात नहीं, लोग देना है तो उन्हीं को देंगे। ब्राह्मण पूरी तरह से बीजेपी के साथ। हाँ हाँ, एकदम एकदम। एक बार अपना नाम बताइए। क्या? आद्या शंकर मिश्र। आद्या शंकर मिश्र। तो क्या है इस बार माहौल? विकास हुआ है गांव में कुछ? हाँ, विकास हुआ है। हाँ हाँ, विकास हुआ है। लड़के बिल्कुल बता रहे हैं सड़क नहीं बनी आपके यहाँ। ये तो होता है, बारिश हुआ है, ज़्यादा टूट गया है थोड़ा। टूट गया है। हाँ हाँ, बारिश हुआ है इस ज़्यादा। बार क्या मतलब ब्राह्मण समाज किसके साथ है? अब ब्राह्मण समाज तो बराबर कभी बदलता रहता है, थोड़ा बहुत इधर उधर रहता है। बदलता तो रहता है। हाँ, तो माहौल परिस्थिति के अनुसार बदल जाता है, हो जाता है। इस बार किधर जा रहा है ब्राह्मण समाज? अब सर पूरा तो न्यूज स्पष्ट बता रहा है, आप देख ही रहे हैं कि क्या परिस्थिति है, क्या स्थिति है। आप तमाम जगह देख रहे होंगे। ब्राह्मण समाज की स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं है। फिलहाल जिस पक्ष के तरफ था उस पक्ष की तरफ उतना नहीं है जितना चाहिए, अर्थात बीजेपी की तरफ उतना झुकाव उसको नहीं है जितना चाहिए। मुँह कुछ कम हुआ है। कुछ कम हुआ है, निश्चित रूप से कुछ कम हुआ। अब बीजेपी इस बात को अच्छी तरह जान रही है कि तत्काल में चुनाव हो जाएगा तो हमारी स्थिति दिक्कत हो सकती है। मतलब बीजेपी संतुष्ट नहीं कर पाए हाँ, ब्राह्मणों को संतुष्ट उम्मीद पे खरी नहीं उतरी। उस जिस भाव विचार और लहजे से केवल कहने के लिए रह गई, कहने के लिए रह गई। बीएसपी तो इस बार आप लोगों के साथ बहुत दमखम से आ रही है। ये कहा जा रहा है 2007 वाला मैजिक फिर से क्रिएट हो जाए। देखिए, जो पढ़े लिखे बुद्धिमान व्यक्ति हैं सर, वो स्वयं अपनी स्थिति को डाउन है, क्योंकि उनकी जो भी प्रत्याशी देखिए उपचुनाव में लड़े, उनको वो दबा दी कि नहीं खड़ा ना हुई। तो लड़ाई उसकी होता है, वो सफल होता है। जो लोग बराबर मैदान में लड़ते हैं वो हारते हैं, जीतते हैं। जो मैदान छोड़ कर भाग जाते हैं उसकी स्थिति ठीक नहीं रहती। तो बीएसपी मैदान छोड़ के भाग रही है? अक्सर भाग जाती है वो मैदान छोड़ के, किसी चुनाव में लड़ती नहीं है, उठाती नहीं। सम्मेलन करवा रही है बीएसपी सतीश चंद्र मिश्रा की अगुवाई में। वो तो हर पार्टी कराता है सर, हर पार्टी ब्राह्मणों को जो जोड़ता है करता है सर। नहीं, ब्राह्मणों के लिए सबसे ज्यादा अगर कोई इस समय ध्यान दिया बीएसपी, तो क्या बीएसपी को आप देंगे वोट? नहीं, हम तो बीएसपी के शुरू से न दिए हैं ना देंगे सर। सरकार यही मांगता नहीं कि वो आवास हमको मिल जाए। आवास नहीं मिला? मिला नहीं है ना। क्या नाम है आपका? हमारा मोजा नाम है। मोजा? मोजा।
हाँ तो आपको आवास ही नहीं मिला? नहीं कितने लोग हैं आप परिवार में? हाय 3 गो नाती बान से एगो बेटा बा पतोई बा। घर टूट गया है? हाँ घर टूट गया बा, चूहा था एकदम से। तब भी नहीं मिला? हाँ नहीं ये तो गलत हो रहा है आपके साथ। बात को थोड़ा हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ध्यान दे हमके। हाँ इनका देखिए, इनको आवास नहीं मिला, इनका घर टूट गया है, तब भी योगी जी को वोट देंगे हाँ जोगी जी क्या बोलते हैं? अगर आवास मिल गया तो? हाँ मिलेगा आवास। आवास हाँ योगी जी सुनेंगे, बोलिए इस पे। हाँ सरकार हमको आवास चाहिए, हमको कुछ चाहिए नहीं दूसर। आवास चाहिए बस। हाँ हमको नहीं रहने का। हाँ रहने के बहुत दूर घर घर के ठोकर हम खाता नहीं। सरकार सुन रही हो तो ध्यान दे। योगी जी के गृह जिले का हाल है, आवास नहीं मिला है, इसी अवस्था में भी ये लगातार गिड़गिड़ा रहे हैं, इनका घर टूट गया है। हम पता करने आए हैं चाचा कि इस बार किधर झुकाव है ब्राह्मण समाज का? हाँ किधर झुकाव है ब्राह्मण समाज का? हाँ मोदी जी के पास जाएंगे लोग। हाँ मोदी जी के पास ब्राह्मण समाज जाएगा। ये पैर छुड़ेंगे आप। हाँ जय ठाकुर जी कृपा करें हे नारा। ये आपकी बहू है? बहू। तो मोदी जी की तरफ जा रहा है ब्राह्मण समाज? ब्राह्मण समाज को जाना ही पड़ेगा। क्यों? अरे वो बड़ा सीनियर आदमी है, मालूम होता है, कहीं कहीं देखते हैं ना तो बड़ा सीनियर बुझा रहा है मोदी जी। लेकिन सब तो कह रहे देश बेच दे रहे हैं मोदी जी, रेलवे बेच दे रहे हैं, एयरपोर्ट बेच दे रहे हैं, बंदरगाह बेच दे रहे हैं। अरे वो फायदा देख के बेचते होंगे, नुकसान सहेंगे? हाँ नुकसान नहीं सहेंगे। 10 में से योगी जी को कितना नंबर, अगर आपको नंबर देने को कहा जाए 10 में से योगी जी को कितना नंबर देंगे? योगी जी को हम पूरा नंबर दे देंगे 10। हाँ और मोदी जी को? मोदी जी को भी पूरा देंगे। अखिलेश को? अखिलेश को हम वोट नहीं देंगे। नहीं देंगे। मायावती जी को? हट उनका नाम न दीजिए। कहा है भाई मायावती के नाम से समस्या क्या? ना ये लोग क्या मुल्क में क्या करेंगे? हाँ? ये लोग क्या करेंगे? यही तो करेंगे। ये लोग क्या करेंगे? देश के बारे में नहीं सोच रहे हैं लोग। हाँ? देश के बारे में नहीं सोचेंगे ना ये लोग। देश के बारे में नहीं सोच रहे ना, ये लोग यूपी के प्रांत के बारे में सोच रहे हैं। बड़े बड़े आदमियों का खेत बांट दिया जाए, पट्टा दे दिया जाए, या कर दिया जाए, वह कर दिया, एक से काम चलेगा। यही में दिन रात भूलिया कर काम कर रहे हैं लोग। मतलब ये जो गरीबों को पट्टा उट्टा कर रहे हैं ये सब गलत है? गरीबों को पट्टा देने से क्या होगा? उतना बड़ी जायदाद को जिस तरह से बरियार आदमी बोएगा तो अबर आदमी बो के वही तरह काट लेगा, नहीं काट पाएगा ना। ये तो लोग दे रहे हैं, राशने देखते हैं, दे रहे हैं लोग फ्री में। तो मतलब जो गरीब है उसको खेत ना दिया जाए, पट्टा ना दिया जाए? कमजोर आदमी क्या करेगा खेत लेकर के? अबर आदमी खेत कर लेके क्या करेगा? उससे बुआई होगी बढ़िया। अब तो सब मशीन हो गया है, अपना बुआई देगा, जोतेगा। मशीन हो गया है तो खर्चा नहीं लगता है उसमें। खर्चा भी लगेगा। खर्चा अभी तो जोतवा कोई क्या होता नहीं, पैसा देवे के बाद ट्रैक्टर के बीज देवे के बाद खाद देवे के बाद ये सब दिया ही कहाँ से? अब बहू के गरीब को खेत दिया ही ना जाए, इस लॉजिक से। बड़ा इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं आप, बड़ी मजेदार बात कर रहे हैं। हाँ। आप ही बताइए कि मतलब आपके कहने के अनुसार अगर गरीब जोत नहीं पाएगा इसलिए उसको खेत दीजिए ही मत। जोत नहीं पाएगा। हाँ इसलिए दीजिए ही मत। ब्राह्मण भी तो पहले हल नहीं चलाते थे? नहीं चलाते थे, अभी तो ट्रैक्टर से जोत रहा है वक्त, तब वो ब्राह्मण बहुत मेहनत करते थे लोग। अभी चलाते थे? हाँ हर नहीं चलाते थे, मेहनत करते थे। हाँ बड़ी परिश्रम। अभी खेती वाले आदमी जो हैं, जो खेत बाड़ी है, अभी मैं खेत में से दौड़ कर ही आ रहे हैं। हाँ नहीं मैं ये कह रहा हूँ जैसे ब्राह्मण पहले उनको कहा जाता था कि हल पकड़ना पाप माना जाता है, लेकिन फिर भी उनके पास खेती थी। हल पकड़ना पाप माना जाता था कि तनी बैल ओल को बचा करके हम लोग गोरू चौआ, अरे गाय गोरू को बराबर माना जाता है ना कि भाई इनको कैसे मारेंगे, कैसे हाँकेंगे, क्या करेंगे, यही पाप है। खेत जोतता कौन था आप लोगों का पहले? खेत जोतते थे यही लोग। तब खेत जिनके पास खेत नहीं था, जिनके पास खेत नहीं था वो जोतते थे। लेकिन तो ये समझिए कि जो अपना 1 बीघा 2 बीघा दे के काटते हैं इस समय, उतना जायदाद उसी में से काट के ले लेते थे, उनकी घर खाते थे, पूरा परिवार का सुरक्षा रहता था, पूरा परिवार का सुरक्षा रहता था। बाबा आप बड़ा वैसी बातचीत कर रहे हैं, गरीब विरोधी बातचीत कर रहे हैं। नहीं विरोधी नहीं है, विरोधी बात नहीं कर रहे हैं, गरीबों के विरोध की बात कर रहे हैं। नहीं वो गरीबों आप कह रहे हैं गरीब को खेती ना दिया जाए, नहीं, बात नहीं है।
क्या बताऊं, आप ये आप बताइए। अपना नाम पहले बताइए। जय गोविंद मिश्रा। जय गोविंद मिश्रा जी। तो ये बताइए अंकल कि इस बार ब्राह्मण समाज किधर जा रहा है, योगी जी की तरफ, अखिलेश जी की तरफ या मायावती जी की तरफ? अभी हमारे जैसा ब्राह्मण जो है सोच नहीं पा रहा है, कंफ्यूज है। कंफ्यूज है, इसलिए कि जो कुछ भी है, कोई सरकार ब्राह्मणों के लिए चाहे सवर्णों के लिए कुछ करने वाली है नहीं, तो ब्राह्मण भी कंफ्यूज हैं। अब इसके आगे अब बाकी ब्राह्मणों का क्या मूड है? आरक्षण तो मोदी जी लाए आप लोगों के लिए, क्या लाए? 10% आरक्षण ये लॉलीपॉप आप लोग मीडिया वाले ही समझते होंगे। किसका काट के किसको दिए, जरा मेरे को समझा दीजिए। किसका काटे? हमारे इस जेब से आप निकाल के इस जेब में डाल दीजिए, फिर मुझे मिला क्या, आप ये बताइए। समझा नहीं, मैं समझाइए थोड़ा। नहीं, जब आरक्षण 50% खत्म हो गई है, अच्छा आरक्षण जब 50% के आगे जो है सामान्य हो गया, फिर मोदी जी किसका काटे हैं कि 10% दिए, आप ये बताइए। ब्राह्मणों का ही काटे हैं। हाँ, तो फिर वही तो करें, आपके इस जेब से पैसा निकाल के हम इस जेब में डाल दें तो फिर आपको मिला क्या? आप अपने तरफ से दीजिए या दूसरे का काट के दीजिए, तब तो बहन जो सवर्ण विभाग कुछ सोचे। अच्छा, मतलब ओबीसी में से और एससी में से 10% काट के आप लोगों को दिया जाए। 1% काटे, हाँ, हमें 5% दें, काटे लेकिन उन लोग, लेकिन काटेंगे है नहीं। हमारे इस जेब से 10 रुपया निकाल के इस जेब में डाल दीजिए। अब मैं सोचूं कि मोदी जी तो बहुत लॉलीपॉप मुझे पकड़ा दिए। खुश नहीं है मतलब आप? मैं देखिए, खुश क्या, कोई भी आदमी, कोई भी सरकारें सवर्णों के लिए क्या सोची है, आप ये बताइए। कुछ सोचे ही नहीं ना, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। मोदी जी भी नहीं। मोदी जी तो खाली लॉलीपॉप दे रहे हैं। योगी जी का पूरा चेहरा ब्राह्मण विरोधी है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। जो भाजपा घर आएगा उसको वोट देंगे। ब्राह्मण सम्मेलन कर रही बीएसपी, करने दीजिए ब्राह्मण सम्मेलन। ब्राह्मणों के तमाम संगठन है जो सपा के साथ हैं, ब्राह्मणों के तमाम संगठन है जो बसपा के साथ हैं, ब्राह्मणों के ही तमाम संगठन है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। मतलब एक तो वो जो मुश्त वोट नहीं संगठन पड़ने वाला है एक क्या? मुश्त वोट नहीं पड़ने वाला है। वेब चला करके जो पिछली बार इन्होंने वोट लिया, लोगों ने जो है कितनी बार भ्रमित कर लेंगे। एक बार भ्रमित हो गए, दोबारा नहीं होंगे। एक मुश्त वोट नहीं देंगे। पिछली बार दे दिया था, लेकिन कहाँ गए चाचा? एकदम खुल्लम खुल्ला दिया था। और सुनिए, भारतीय जनता पार्टी वोट लेती है ब्राह्मणों का। चलिए, ये चाचा इनका जान ले। हाँ चाचा, आप अपना नाम, ये क्या ब्राह्मण वोट देगा बीजेपी को? भैया मेरे समझ से जो जिसको ज्ञान नहीं होगा, बैठ के आराम से खा रहा है, उसको किसी देश दुनिया से मतलब नहीं है, वो दे सकता है। लेकिन जो दुनिया घूमा हुआ है, आपसे अभी हर चीज बताए ना, तो योगी जी की सरकार आवे या चाहे मोदी जी की आवे, हमें जब वैसे ही रहना है तो हम उनको वोट क्यों दे? उनको 10 साल का मौका दिया गया, योगी जी को भी 5 साल का मौका दिया गया। योगी जी के अधिकार नहीं देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, अब नहीं देंगे। अब नहीं देंगे। देख लिया, बिल्कुल देख लिया, आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है। अधिकारी हमारे बहुत काम कर रहे हैं, यही आपके अधिकारी जो काम किए हैं आपके सामने है, हैं? आइए और इनका गांव घूम लेते हैं, और लोगों का घर दिखाइए। हाँ, तो बताइए आप क्या योगी, जैसे योगी जी गोरखपुर आपका तो नजदीकी है, एकदम सटा हुआ जिला है, देवरिया नजदीकी जिला है, तो क्या सिचुएशन है योगी जी का यहाँ पर? योगी जी का कोई सिचुएशन नहीं। हम लोग तो वोट नहीं देंगे, नहीं है देंगे। ब्राह्मण भी वोट नहीं देगा। हम मैं खुद प्रत्याशी हूँ विधानसभा में। हाँ। मैं या तो जीतने के लिए लड़ूंगा, हाँ। या तो भाजपा को हराने के लिए लड़ूंगा। दो ही सूरत में लड़ूंगा। भाजपा को हराने के लिए लड़ेंगे या तो जीतने के लिए। मतलब वोट कटवा बनेंगे आप भाजपा? वोट कटवा क्या होता है जी? जो विरोध होता है। हाँ। वोट कटवा क्या है? आप ही आइए, समाज मैं के आपको लोग विकास दिखा देता हूं। आप ही के समाज के लोग कह देंगे वोट काट। अरे तो जयचंद है हमारे समाज के, कुछ लोग तो उनकी बात सुनेंगे कि हमारी सुनेंगे आप? हाँ? समाज किधर से? हम आपको, रुक जाइए, हम आपको दिखा देते हैं कि लोग कैसे आते जाते हैं। अरे साल तरह का रास्ता दिखाइए भाई, रास्ता दिखाइए, आगे आगे चला जाए क्या हम लोग? हाँ, ये देखिए, ये घर है। हाँ, ये घर है। हाँ, घर है। यहाँ रहते हैं लोग। हाँ, रहते हैं। दिखाइए भाई। हाँ, दिखाइए, घर है ये। आगे आगे चलो जी, तुम उनको कैमरा पर्सन को दिखाओ, आगे दिखा। ये भी घर है। हाँ। यहाँ भी लोग रहते हैं। हाँ, अभी दिखा तो दिए, ताला है, बिस्तर उस्तर पड़ा है ना। अभी शादी ब्याह का माहौल है, इधर उधर गए हैं लोग। यहाँ भी लोग रहते हैं। निकास किधर से है इसका?
वही तो मैं जानना चाहता हूँ कि सन 47 के बाद से सड़कें कहाँ हैं इस गांव में? तो इधर का लोग आदमी बरसात में क्या स्थिति, और आगे दिखाता सब हूँ भर आपको। जाता होगा चलिए, पानी तो बदबू आती बरसात में क्या स्थिति रहती है यहाँ जनता की, आप देखिए। यहाँ देखिए गाय भैंस है ना, तो लोग रहते ही होंगे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, उसका खाने का साधन यही है, रास्ता है आप लोग, यही रास्ता, और ये देख लीजिए, ठीक है। और दिखाता हूँ मैं आपको। मतलब योगी जी के आने के बाद भी परिवर्तन अरे 47 के बाद अब तक नहीं हुआ, उनके आने से क्या हो, तो खाली पेपरबाजी करते हैं लोग और पोस्टरबाजी, उससे विकास थोड़ी होता है, पैदा करना पड़ता है विकास को कर्तव्यों से, ठीक है। ये है, ये परिवार है, ये भी यहाँ भी परिवार है, ये देखिए। ठीक है। अच्छा, ये तो रास्ता कैसे लोग आ जा रहे हैं भाई? वही तो मैं जानना चाहता हूँ कि अब दिखाइए ना, सरकार से पूछे कि यहाँ के लोग का जनजीवन कैसा है, कैसे लोग आएंगे जाएंगे। बड़ी खराब सिचुएशन है आपके गांव में तो। सन 47 के बाद से आइए, आपके गांव और ये में ऐसा नहीं, वो जितने भी मैंने आपको दिखाया वो ओबीसी वर्ग था, ये एसटी वर्ग है, ठीक है, और ये ब्राह्मण वर्ग है। जो जातीय समीकरण जो भारतीय जनता पार्टी साध रही है, सबकी ये स्थिति है। ये भी ओबीसी वर्ग है। ये जाएंगे लोग किधर से? वही तो रास्ता ही नहीं है कहीं। कहाँ से जाएंगे लोग? इधर से रास्ता है, किसी की तबीयत कहीं से नहीं है रास्ता भाई। चलते आगे बढ़ते रहिए, हाँ दिखाते रहिए। एक जनरल रास्ता मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ ये भी परिवार रह रहा है। हाँ इनके यहाँ किसी की तबीयत खराब हो जाए, इनके दरवाजे पे, खुश रहो बेटा, एम्बुलेंस नहीं, टेम्पू कैसे आएगी? गाड़ी नहीं आ पाएगी, सही बात है। हाँ, कैसे आएगी? ठीक है, यहाँ भी परिवार आता है, ये भी दिखाइए। ये विकास है, जनता का तो विकास ही नहीं। आज भी झोपड़ी में रहने के लिए आमादा हैं लोग। आवास नहीं मिला किसी को? अरे आवाज कहाँ मिला है इन लोग को? ये सब हमारे शिष्य हैं, मिला है आवाज? हाँ, इनसे भी बात करें। आवास मिला आप लोगों को? आवास नहीं मिला है। किसको मिला? अरे जिसके पास पूरा इच्छा अनुसार सबके उसको रहने का जगह है, उसको मिला है। हाँ, उसको मिला है। मतलब संपन्न लोगों को मिला, संपन्न लोगों को मिला है। गरीबों को नहीं मिला। गरीबों को नहीं मिला है। ये एसटी समुदाय से आते हैं लोग। ये दशा देख, सरकार को दिखाइए आप लोगों को। यहाँ देखिए, ये पानी की स्थिति है। पानी बहना नहीं है, आना जाने का रास्ता नहीं है, पानी का रास्ता नहीं है, बिजली नहीं है। बताइए, ठीक है, दिखाइएगा जरूर, मेरा निवेदन है। और इन माफियाओं का नाम तो जरूर दिखाइएगा। हाँ हाँ, सब दिखाएंगे, हम कुछ नहीं काटते। हाँ चलिए, हाई देखिए, ये आदमी, ये रास्ता है, सोचिए, ये 2 फुट का रास्ता, कैसे आ जाएगा? ठीक है, 2 फीट का रास्ता है ये। अगर और सुनिए, और आइए, और दिखा देता हूं। दुल्हन कैसे आती होंगी भाई? पैदल। हाँ, अरे दुल्हन छोड़ी, तबियत किसी खराब हो जाए तो वो कैसे आएगा? हाँ। और आइए, ठीक है, ये रास्ता है। हाँ। अभी नाली कहीं नहीं दिखा आपको? नहीं, हाँ, नाली तो जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं। भर जाता होगा सब बरसात अरे में। सब नरक है यहाँ जीवन। पैर उठा के चलना, जूता मैं पहन के तो निकल ही नहीं सकते। और सुनिए, ये जो है, ये हमारे भैया का ही मकान है, ये उनकी जमीन है। हाँ। इनकी कृपा से, इनकी अनुदान से अगर जो 2 फीट का भी रास्ता मिले तो मिले, अन्यथा ये भी बंद है। उसके बाद ये लोग क्या करेंगे? हाँ, ये अपना गेट लगा ले तब क्या करेंगे भाई? उनकी जमीन है, उनका रकबा है, ये सही बात है। वो गेट लगा सकते हैं, उनका अधिकार है संवैधानिक। बिल्कुल बिल्कुल। उनके अनुदान से अगर जो 2 फीट मिलेगा तो मिलेगा, अन्यथा वो भी इनके दरवाजे के सामने जाएं तो जा सकते हैं, नहीं तो नहीं जा सकते। कोई रास्ता ही नहीं, आपको दिखाया ना मैंने। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी खराब स्थिति है। खराब स्थिति है। ये आइए और दिखाइए, पीडब्ल्यूडी का ये मेन रोड है। ये बेटा हटो, नीचे है। ये वायर का काम चल रहा है। इसका जो इन्होंने बिजली का बिल बढ़ा दिया है, जनता से कैसे सख्ताई से वसूली करेंगे? कोई चोरी ना करे, गरीब ही तो चोरी करता है। पैसा होता तो दे दे इनको लोग, रोजगार है नहीं, कहाँ से दें? तो चोरी करेंगे, बिजली जलाएंगे ही। तो इसके सशक्त प्रावधान किया जा रहा है कि इसको जमीन के नीचे डाल दो, चोरी ना करें लोग। चोरी रोकने के लिए जमीन ब्लड खींच करके पैसा लेके राजकोष में डालना है। ये स्थिति है सड़क की। ये पीडब्ल्यूडी की सड़क है, 2 गाड़ी क्रॉस नहीं कर सकती है। एक गाड़ी आ जाती है तो एक मोटरसाइकिल नहीं आ सकता। इसी घर के थे, कह रहे थे बीजेपी में जाएंगे। अरे तो ये भाजपा ही ब्राह्मण है लोग, ये जाएंगे लोग। हमने ना चल जाइए, हमने विरोध कर जाइए, पर्दा रहो हमने को। चलिए, तो ये गांव की स्थिति है, देखिए इस गांव में स्थिति है। इस गांव की ये पीडब्ल्यूडी का सड़क है, इसमें आप नाली दिखाइए मुझे, कहाँ है जल निकासी, कहाँ है गाँव? अब आप बताइए, सरकार से बताइए अपने गांव के बारे में, क्या क्या जरूरत है? सड़क, नाली, बिजली, सब चीज की समुचित व्यवस्था करे सरकार। और यहाँ कार्य एक ही विधा से हो सकता है। इस बार मुद्दा राष्ट्रीय नहीं रहेगा, कोई राष्ट्रीय मुद्दा नहीं। हम यहाँ पेट, यहाँ रोजगार आफत में है, यहाँ जीवन आफत में है, राष्ट्र का क्या लिख करें हम? जब जिएंगे तब ना राष्ट्र के लिए। 370 मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। 370 कश्मीरी समझे? सड़क, नाली, रोजगार, ये मुद्दा है।
भाई मुद्दा क्या होता है? मुद्दा तो जरूरत होती है ना हमारी। 370 हट जाने से क्या लाखों लोगों को रोजगार मिला? क्या गरीबों का उत्थान हुआ? क्या दलित शोषित वंचितों का उत्थान हुआ? SC ST एक्ट को और सख्त कर देने से, मोदी जी के SC ST एक्ट को और सख्त कर देने से सवर्णों में जो रोष है उसको कैसे झेलेंगे वो? पिछली बार उन्होंने केस करा लिया। बात का भी रोष है सवालों में। क्यों नहीं रोष है? आप सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आप किसी को भी बगैर नोटिस के गिरफ्तार नहीं कर सकते, ये उसका संवैधानिक राइट है। आपने उसको अपने सत्ता के दम पे पलट दिया, जबरदस्ती तो पलटा अध्यादेश ला करके कि आप जबरदस्ती केवल जा करके। इस बात पे सवाल मोदी जी से नाराज है। अरे ये बात है कि द्वेष है, सत्ता का द्वेष है ये सवर्णों के ऊपर, है कि नहीं है सत्ता का द्वेष? पर आरक्षण तो दे दिया आप लोगों को। किस बात का? 10% को ओबीसी का हमारे में से ही तो दिया। 50% तो था ही हमारा, 10% में 50 आपका कहाँ था? वो सबका था। वो सबका था, ठीक है सबका था, वही उसी में से दिया ना। हमारे 50 को 40 कर दिया। और एक और मैं आपके माध्यम से पूरे देश के सवर्ण समुदाय को बता देना चाहता हूँ कि जो इन्होंने कड़ी तोड़ी है 10% दे करके कि आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की 49.5 से ऊपर आप आरक्षण को नहीं बढ़ा सकते, ठीक है, उसको इन्होंने तोड़ दिया। कल सत्ता के मद में आकर के वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने के लिए मोदी जी अनुदान बांट करके आरक्षण को निराधार बढ़ा करके अपनी केंद्र में सत्ता स्थापित करेंगे। उन्होंने अपना मार्ग प्रशस्त किया है, ना ही किसी को भी ये लाभ देने के लिए किया है। अगर जो लाभ होता आरक्षण से तो सन 1950 के बाद आज तक कोई बेरोजगार नहीं होता। पीछे SC ST समुदाय का लड़का खड़ा है, पूछे रोजगार है उसके पास? नहीं। सरकारी नौकरी कितनी है? सरकारी नौकरी में जो इन्होंने बंटाधार किया है, अभी सरकारी नौकरी लगी कहाँ? अभी तो पूरा चिल्ला रहा है। मैं डंके की चोट पे चैलेंज करके कह रहा हूँ 3% नौकरी तो सरकारी नौकरी है, 97% प्राइवेट में है। तो अब देख क्यों रहे हो? जब जहाँ प्रतिभा की जरूरत है तब जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? आप वैमनस्य क्यों पैदा कर रहे हो? आप गृह युद्ध की स्थिति क्यों ला रहे हो? मतलब आप आरक्षण नहीं चाहते देश में? बिल्कुल नहीं चाहते आरक्षण देश में ना रहे। SC ST एक्ट भी ना रहे। क्यों भाई? आप एक बात बताइए कि आप इस भारतवर्ष के नागरिक में किसी को विशेष कानून कैसे दे सकते हैं? मतलब हम समस्त महिला बिरादरी को, एक बात और बता दूं, ये छुपाया है लोगों ने, समस्त महिला बिरादरी को मां समान और बहन समान मानते हैं, ठीक है। आपने एक वर्ग की महिलाओं के लिए विशेष कानून दे दिया और एक वर्ग की महिलाओं को ऐसे ही छोड़ दिया भगवान के अनुदान पे। ये गलत है। गलत है मतलब? और ये एक्ट गलत है। एक्ट गलत। आपको जब तक जांच प्रक्रिया ना पूरी हो जाए गिरफ्तार करने का कोई आदेश जांच कैसे होगा जब दरोगा जी को आप पहले ही अपने अंडर में ले लेंगे? जब दरोगा जी को अंडर में ले लेंगे तो सरकार समझे ना, सरकार ने ऐसे दरोगाओं को रखा क्यों? ये हमारा विषय थोड़ी है, तो सरकार का विषय है। जाति का दरोगा मिल गया तो पहले ही समझौता कर लेंगे, जांच करेगा कैसे दरोगा? बताइए मुझे। अच्छा, अगर जो इस देश में कानून सख्त है तो जातिगत दरोगा की हिम्मत कैसे हो जाती है कानून के विरोध में जाने की? जातिवाद नहीं होता थानों पे? बिल्कुल नहीं होता था जातिवाद। होता है नहीं? बिल्कुल नहीं हो रहा है जातिवाद। झूठ बोल रहे हैं आप। एकदम सत्य बोला। अभी प्रमाणित कर दूंगा। ऐसे कैसे योगी सरकार को प्रमाणित कर दूंगा। अब देखिए आप जबरदस्ती को मैं प्रमाणित कर रहा हूँ, क्यों नहीं हो रहा जातिवाद? आपके सवाल में ला रहा हूँ मैं। अभी आप कह रहे थे कि योगी सरकार ब्राह्मणों पे जुल्म कर रही है। बिल्कुल कर रही है, हाँ बिल्कुल कर रही है। नाथ संप्रदाय की स्थापना ही ब्राह्मणों के दमन के लिए हुई थी, स्पष्ट कह रहा हूँ। चलिए ठीक मैं तो कह रहा हूँ सरकार खुल्लम खुल्ला जांच कराए ना। चलिए ठीक है। कि 60% ब्राह्मणों पे गुंडा एक्ट लगाया है कि नहीं लगाया है? चुन चुन के लगाया है। अच्छा। और जो इनके खिलाफ बोलता है उसके खिलाफ गुंडा एक्ट लगा देते हैं। क्यों भाई? क्यों लगा देते हैं गुंडा एक्ट? और मोदी जी ने SC ST एक्ट कानून को क्यों सख्त किया? ये विरोध है, रोष है। ब्राह्मण को क्यों नाराजगी है? ब्राह्मणों को नाराजगी इसीलिए कि द्वेष भावना से सरकार उनको देख रही है। SC ST से मत उलझिए, आपको कोई उसमें हानि। अरे जबरदस्ती वो हमसे आके उलझ जाए तो हम क्या करेंगे? क्यों कोई आग सिंह मार देगा आपको? तो हम जाके सिंह मांग रहे थे, उनको सिंह मार रहे थे। आप मत उलझिए, नहीं लगेगा कि? अरे हम हम जाके सिंह मांग रहे थे क्या? बताइए ना। सिंह मार रहे थे हम जाके। अगर कोई समाज कमजोर है, आरोप लगा रहे हैं। नहीं, हम आपसे बस ये पूछ रहे हैं, अगर जो कोई समाज कमजोर है तो कानून को सख्त कीजिए ना। सख्त तो किए कानून को, एक वर्ग विशेष को लेके। बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट हैं, बहुत सारे ऐसे वाकये हैं जिसमें ये मामला सामने आया है। बिल्कुल, बहुत सही, अच्छा कि पुलिस से साठ गांठ करके जो
वर्चस्वशाली जातियां हैं वो जांच को प्रभावित करती ठीक हैं। है। इसीलिए ये एक्ट लाया गया। तो पहले उस आदमी को गिरफ्तार कर लो ताकि वो जांच को प्रभावित ना करे, फिर उसके बाद जांच हो। उसमें व्यक्ति का दोष है, पुलिस का दोष है? हाँ? जो प्रभावित हो रहा है उसमें व्यक्ति का दोष है कि पुलिस का दोष है? ठीक है, सिस्टम का दोष है। सिस्टम का दोष है। सिस्टम हम सुधारेंगे, सरकार सुधारेगी। सरकार की जो एजेंसीज हैं जो सरकार के अंडर में हैं भैया, तो वो सरकार भाई जिम्मेदार है ना उसको सुधारने के लिए, नहीं सुधारने के लिए। अच्छा बताइए, एक चीज मैंने नोटिस किया, आपको सब लोग प्रणाम कर रहे हैं। हाँ बेटा हमार पुत्र हैं। हाँ वो तो हाँ पुत्र हैं इनके। हाँ, नहीं, हाँ। उम्र तो इनकी नहीं लग रही पुत्र वाली। और बताइए हम किसको बताएं, वो पुत्र चेला वाली है। उम्र नहीं लग रही। पद में हम इनका भतीजा लगेंगे। अच्छा, क्या नाम है आपका? है ना, धर्मेंद्र मिश्रा। आपसे मुलाकात हुआ था वहाँ पर। आपका क्या नाम है? छोटे लाल चौहान। छोटे, तो ये छोटे लाल चौहान आपका पैर क्यों छुए? ये चेला है हमारे। मतलब आप गुरुजी? हाँ गुरुजी हैं। अच्छा, मतलब कोई 80 का आदमी ब्राह्मण का गुरुजी बन सकता है? अरे भाई गुरुजी तो कोई किसी का, जिससे कोई कान फुकवा ले, जिससे कोई बन दीक्षा सकता है। ले ले। क्यों नहीं बनेगा? क्यों नहीं बन सकता है? हो जाएगा। क्यों नहीं बन सकता है? इसमें कोई कारण है क्या? कोई बताइए, कोई बना हो। कहाँ है एसटी? वो भी मेरा चेला है। गुरु बताइए, कोई 80 आपका ब्राह्मणों का बना हो तो। अरे भाई जो इस योग्य होगा बनेगा गुरु। मैंने ब्राह्मणों को पहले से ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। नहीं जो हाँ जी, श्रेष्ठ ये। होगा बनेगा गुरु। और शिक्षा हमारी भी इच्छा था। होगी, मैं इनको गुरु बना लूंगा। ये तो मेरी इच्छा पे है। बना के दिखाइए आप। क्यों जबरदस्ती बना के दिखाएं? मेरी इच्छा होगी तो मैं दिखाऊंगा। अब मैं यही कह रहा था। संवैधानिक दबाव में नहीं हूं। देखिए, अब इसी को कहते हैं सामाजिक प्रिविलेज, सोशल प्रिविलेज। आपके पास ये प्रिविलेज है कि आपको लोग गुरुजी कह रहे हैं, हाँ प्रिविलेज है। है ना? 80 के आदमी को गुरुजी का एक पैर कौन छूता है? बाबा अरे समाज भाई, सेवा करते हैं हम लोग परेशानी इन में रहते ना हैं। बता रहे हैं ये लोगों का गुरु छूते हैं? कभी 80 को गुरुजी का एक पैर छुए हैं आप? अब ऐसी इसी बात आप कह रहे हैं कि देखिए, हमको धर्म के कुछ विरुद्ध और- बात हो गई ना। कुछ और बोलना ना पड़े। मैं जवाब दे रहा हूँ महाराज। जवाब दीजिए। नहीं नहीं किए। अरे उन्हें छू यहाँ। हाँ, नहीं छुए। जिसको मेरा मन होगा मैं उसको गुरु बनाऊंगा, जिसको मेरा मन नहीं होगा मैं उसको गुरु नहीं मगर बनाऊंगा। ब्राह्मण ही क्यों? हैं? जो हमसे श्रेष्ठ होगा, जो हमारे योग्य कैसे पता चलेगा कौन श्रेष्ठ है? है कैसे? उसकी विद्वता से। मतलब क्या होता है जानते हैं? हाँ, हाँ? हाँ। गुरु का मतलब होता है जो कि ज्ञान दे जो सके। ज्ञान दे, हम्म। जो ज्ञान दे। अच्छा, जो ज्ञान दे, इसी में आपके कौन है जो कि ज्ञान दे सकता है? कोई भी पढ़ लिख ले तो किसी भी जात का पढ़ाई लिखाई कर ले वही ज्ञानी हो भाई जाएगा। कैसे ज्ञानी हो जाएगा? ब्राह्मणों को ज्ञानी माना गया है, पैदाइशी ज्ञानी थोड़ा रहते ही है। आज के डेट में जब इसका जो है इति हुआ तो सबसे ज्यादा चालाक और बुद्धिमान बतस गोत्र के ही ब्राह्मण थे। उसके बाद से जो है और लोग अन्य में आते हैं। ब्राह्मणों में ऊपर नीचे भी होते हैं क्या? ज्ञानी, बावन सुपर गोत्रावली है, बावन ज्ञानी, गोत्रावली। सुपर और देखिए ज्ञानी। आप वर्ण विभाग जो वर्ण था उसको आप जातिवाद में सम्मिलित करके जो प्रश्न करेंगे ना उल्टा पुल्टा होगा। ठीक है, जो वर्ण है, कई वर्ण हैं जिन्होंने 4 ही वर्ण है, वर्ण तो 4 ही है ना? 4 वर्ण हैं। वर्ण तो 4 ही है कई ना? मनुष्य ऐसे हैं हाँ, जो बहुत दलित चार वर्ण, है। जो दलित वर्ण के उन्होंने जो है दलित तो वर्ण ही नहीं था, वो तो अछूत थे। वो शूद्र वर्ण के लोग जो है वर्ण में आते ही नहीं थे वो लोग। शूद्र वर्ण है। शूद्र में नहीं आते थे, वो अछूत थे भाई। तब तो ही बताओ कोने में हम पढ़े हैं सब, ना हमको तो पता बताओ है। तब नहीं पढ़ा है, आपको हम समझा रहे हैं। 4 वर्ण है। तो मैं शूद्र में आइए, कोने में आ जाइए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और एक किसको मानते हैं? शूद्र किसको मानते हैं? आप बताइए। शूद्र जो मेहनत करने वाला है। सेवा करता है उसको शूद्र। मेहनत। सेवा करने वाले को ही शूद्र माना गया है। किसका सेवा? समाज की सेवा जो किया वैसे उसको माना गया। जो व्यापार किया, ब्राह्मणों का पेट भरा, जनता का पेट भर दिया। मतलब जो भी समाज क्षत्रियों को आप माना समाज गया जो सेवक हैं, अपने देश की सुरक्षा आप किया। शूद्र हैं। और ब्राह्मण को ये माना देखिए गया कि जो शूद्र ज्ञान और दिया, उसकी बात नहीं है। ये समाज का सेवा कर रहे हैं, ये शूद्र हैं, ये बताइए। नहीं, सेवक का हम बता रहे हैं आपको। एक हॉस्पिटल में आप चले जाइए, सुनिए उदाहरण दे रहे हैं। एक हॉस्पिटल में आप चले जाइए, वहाँ डॉक्टर भी है, हाँ, वहाँ नर्स भी है, वहाँ कंपाउंडर भी है और वहाँ स्वीपर भी है। हाँ, बिल्कुल। अगर जो बाबा साहब अम्बेडकर का, मैं उन्होंने तो कहा था कि आरक्षण को समाप्त कर देना 1960 के बाद। नहीं, ऐसा नहीं कहा था। है चैलेंज कर रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ। आपने आपको शूद्र में दलितों की एंट्री का नहीं पता? बहुत कॉन्फिडेंस दिख रहा है आपको। एकदम ओवर कॉन्फिडेंस पे मुझे हूँ। पता है आप झूठ बोल रहे हैं। सन 1950 धन 60 बराबर 0 बाबा साहब अम्बेडकर ने गलत कहा हुआ है। जानकारी। हैं? गलत जानकारी। तो सही बता दो तो ही, तब तो ही सही बता दो। गलत गलत कोई दिल से गलत ना हो जाए, सही बता दो। देखिए, जो सही आरक्षण, बताओ हाँ पहले। सही बता रहे हाँ, हैं। सही बताओ। जो 10 साल आरक्षण कहा जा रहा है खत्म करने की बात हुई हाँ। थी, पॉलिटिकल रिजर्वेशन में, यानी कि ये जो सीटें रिजर्व होती है ना चुनाव के दौरान, इसकी बात हुई तो थी। यो तो बा ये खत्म कर दे। यो तो बटले बा बहन, यही बगलपुर की सलेमपुर सीट है। इसके तो विरोध में खुद बाबा साहब थे। आप पढ़िए तो पूना पैक्ट पढ़िए आप, इसके विरोध तो में। विरोध में थे तो लागू क्यों किए? राशन नहीं देते थे। लागू क्यों किए? हाँ,
क्योंकि गांधी जी एक समझौता कराए थे जिसकी वजह से उनको आज के जो गरीब ये कह रहे हैं सब कि राशन जो है मोदी जी दे रहे हैं और वही राशन में कोटा पर बिक जा रहा है और वो पैसा जो है फिर आपका नाम क्या है चाचा? अनिल मिश्रा। तो अनिल मिश्रा जी, ब्राह्मण समाज इस बार योगी जी के साथ है कि नहीं? एकदम है साथ में, लीजिए अब भाजपा ही हमारी। हाँ? एकदम न वहाँ अब भी जो है देखिए हम तो बहुजन समाज पार्टी वाले। बीएसपी वाले 3 लोग ये जा रहे हैं योगी जी के विरोध में, ये योगी जी के समर्थन में, ये बीएसपी में जा रहे हैं। खेत नहीं फूटे तो आपसे हमारी ब्राह्मण समाज उनके साथ 80% है। इनके कोई दिलस हो जाई जब विरोध हो जब वोटवा पड़े। आप किस किस गांव में घूमते हैं चाचा? अरे हम बहुत गांव में घूमते हैं। सबसे ज्यादा आप घूमते हैं? सब ज्यादा मैं घूमता। इनकी बात ज्यादा सही है। नहीं ठीक है, लेकिन ऐसा है कि ये ज्यादा घूमेगा वही जानकारी रखेगा। और मैं ये बता दूं, मैं जितना भी वोट पाऊंगा वो सब विरोध का वोट है। हाँ आइए आइए अनिल मिश्रा जी, बताइए बीजेपी का वोट ज्यादा। बीजेपी का वोट ज्यादा, ब्राह्मण समाज किधर ज्यादा जाएगा? ज्यादा बीजेपी की तरफ जाएगा। लीजिए आप झूठे हैं, ये खुद के व्यक्तिगत ठेकेदार हैं, हम ब्राह्मणों के ठेकेदार तो हम हैं। ब्राह्मणों के व्यक्तिगत ठेकेदार हैं। बात कर लिया जाए, हाँ बात कर लिया जाए। इस क्षेत्र के ब्राह्मणों के ठेकेदार ये हैं। और क्या, जो विधायक हारता भी रहता है, जान रहा है कि हमको वोट नहीं मिलेगा, वो भी कहता है कि हमारा हम जीत रहे हैं। हाँ, आज की डेट में ये चीज है, लेकिन मान सम्मान समझ करके ब्राह्मण 80% जो है 80% जो है ब्राह्मण भाजपा मिलेगा तो नहीं जीतेंगे। नहीं जीतेंगे वो। हाँ, तब बीजेपी तिवारी आएंगे तो नहीं देंगे? नहीं, हम लोग नहीं देंगे। किसके देंगे आप लोग? बढ़िया कोई प्रत्याशी है सुरेश तिवारी को छोड़ के, कोई दूसरा ब्राह्मण है? ब्राह्मण है चाहे कोई है, भाजपा को वोट देना है। बस। भाजपा को वोट टॉप लीडरशिप देखेंगे। केवल जो है वहाँ लीडर को देखना है कि ब्राह्मण और हाँ योगी पासवान को, संसद जी को और सुरेश तिवारी को एकदम नखादा करना है। ये कह रहे हैं ब्राह्मणों पर बहुत जुल्म हुआ है योगी साहब। आज के ब्राह्मणों के ऊपर कहाँ जुल्म हुआ है? ये देखिए, मैंने कहा नहीं आपसे। आप ब्राह्मण अगर जो आप गैंगस्टर है तो आप ब्राह्मण हो चाहे चमार हो चाहे यादव हो, तो उसमें जो है अब ब्राह्मण और जाति देखा जाएगा। वो चीज को जो है पूछा विनीत सिंह सत्संग करते हैं, इस बात को तो कहिए कि हाँ करते हैं कि नहीं करते हैं। गैंगस्टर तो बहुत लोग हैं, खाली ब्राह्मणों को शिकार बनाया जा रहा है। नहीं हर जात को शिकार बनाया जा रहा है। विनीत सिंह सत्संग करे ना, बतावन तू हमके। विनीत सिंह मिर्जापुर माफिया, ब्रजेश सिंह बनारस माफिया, सत्संग करे लो भाई। अतिक बहिना, मुख्तार बहिना, ये सब जानी काहे विनीत धनंजय करना हुआ लेहले में दिक्कत होता है। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। अच्छा आपका सुन चुके हैं, आइए आइए इधर। योगी जी क्यों आ रहे हैं, क्यों आएंगे? योगी जी विकास कर रहे हैं। क्या विकास किए? बहुत विकास कर रहे हैं। सड़क 5 हवाई अड्डा बनवा दिए, आपके गाँव सड़क बनवा दिए, विकास का गंगा बहा दिए योगी जी। उससे कौन करने वाला है जी? कहाँ बह रही है गंगा? अरे जहाँ रोड पर देखिए, कहाँ कहीं बाकी है? कहीं बाकी नहीं है, ये जान लीजिए, कहीं बाकी नहीं। आपके गांव सड़क तक नहीं। आप अरे हमारे गांव तो इतना बढ़िया सड़क है जहाँ कहीं कहीं है ही नहीं है। हाँ, हमारे गांव से कहाँ बढ़िया सड़क किसी के पास है? न नाली है न सड़क। अरे नाली भी है, सड़क भी है। उतना बड़ा कोई इतना बढ़िया मुख्यमंत्री कभी कोई हुआ नहीं था। कोई नहीं था। हम लोग उन्हीं के साथ हैं, हम लोग उन्हीं के साथ हैं। मैं इनके झूठे प्रलापों को अभी भंग कर दे रहा हूँ। कैमरा हम दिखा चुके हैं, झूठ बोल रहे हैं। अरे कौन उनकी बात भाई, ये लोग देखा है। नेता, ये लोग अपनी बात कर रहे हैं। नेता छोड़िए, जिस जगह पर आप वोट देना हम लोग को देना है ना, हम लोग 100% उनको योगी जी को। योगी जी को 10 में से कितना नंबर योगी जी? जहाँ आप खड़े हैं, जहाँ इस जगह पर जितना आपकी हाइट है, अगर जो बरसात रहता तो आप इसमें पानी में डूब जाते हैं। यहाँ पर ये विकास हुआ है। इतना मतलब पानी आता है। इतना पानी आ रहा था। आज के डेट में एक काली सड़क पर चल रहे हैं। आपकी गाड़ी से है ना, गाड़ी आपकी जो है पीच सड़क से यहाँ आ जाती है। यहाँ जो है 4 महीना 4 व्हीलर नहीं नाम ले रहे हैं। बीएसपी का नाम क्यों ले रहे हैं? जब ऐसा ही पानी लगता है तो क्या जरूरत है बीएसपी का नाम लेना? अरे झूठ बोलते हैं लोग, भाजपा के चट्टू हैं लोग। सुनिए, दुर्गा प्रसाद मिश्र जो है इसको जो है इस सड़क को जो है कौन पानी सही किया है? वो पानी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, जब ये कह रहे हैं कि जब बीएसपी हमारा बढ़िया है, अब पानी की बात क्यों कर रहे हैं कि जब इतना हमको पानी लग। बीजेपी कह रहे हैं, बीएसपी नहीं।
जब बीजेपी हो गई तो बीजेपी के साथ दे हाँ रहे भाई आप लोग हाँ रुकिए ऐसे ऐसे गोला गोला बनाइए गोला एक एक करके सबके पास दिखा दो विकास दिखा दो इतना बड़ा विकास दिखाइए। आज पहले मेरी बात सुनिए सुनिए विकास देखेंगे। विकास तो लोग रोड पर दिखाई थी पर केवल कागज में दिखाते हैं। हम लोग ऑलरेडी 10 वर्ष पहले हम लोग बहुत पीछे थे इसका, और 10 वर्ष में हम लोग बहुत बढ़िया, जब से मोदी जी की सरकार बनी, योगी जी की, बहुत विकास हुआ है। बहुत विकास हुआ। मतलब ब्राह्मण समाज योगी जी को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है फाइनल क्लोज करते हैं। नहीं क्लोज मत करो, विकास दिखा दो। विकास देख लीजिए। ये बीजापुर ग्राम सभा की मेन नाली है। ये इसका निकास कहाँ है? कहीं नहीं है। वो दिखाते, वो मेरे बेटे का प्लाट है उधर, वो जिस दिन बंद कर देगा ये भी बंद हो जाएगा। यही मेन विकास है, यही गंगा विकास वाली। बंद तो होना ही, हर चीज बंद हो विकास वाली गंगा। नहीं, विकास तो बहुत हुआ है। सुनिए ये छोटा मोटा पर बात मत करिए। ये जो है नाली पास हुआ है, अंडरग्राउंड एक नाला है, वहाँ जो है ये जा करके मिलेगी। अब वो विकास की गंगा किधर से आएगी? इधर से आए चौराहे से गाँव तक बाहर जाएगी। हाँ जाएगी। कौन और से निकली हम पूछा तो नहीं, वो आदमी किधर से निकलेंगे जिनको देहात है, देहात में कई किस्म के लोग होते हैं। गांव का झगड़ा कई किस्म का होता है, किसी का नाली का होता है, किसी का दुका के खूंटा का होता है, किसी का बर्तन गाड़ी घोड़ा का होता है। फाइनल बातचीत करते हैं। हाथ में रहना। एक बात योगी जी को 10 में से कितना नंबर? 0। 10 में से कितना नंबर? योगी जी को 90%। योगी जी को 10 में से? 80%। आपका एकदम 90%। हाँ 100%। 100%। हाँ, 100% देने वाले एक ही आदमी। भाई गंगेस्टर लेके घूम रहा है। हाँ चलिए ठीक है। तो ये देखिए ये पूरा ब्राह्मणों का गांव था। यहाँ दलित बस्ती भी थी, दलित समाज के भी लोग थे। मिला जुला ओपिनियन है, दलित ब्राह्मण समाज था, मिला जुला ओपिनियन है। कुछ लोग कह रहे हैं भाजपा की तरफ और कुछ लोग कह रहे हैं भाजपा के विरोध में। आप बताइए आपको क्या लगता है? सब कुछ कंफर्म होगा चुनाव के बाद। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल दस्तक। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम। गांव का नाम बताइए। बीजापुर झंगटौर। और ये पूरा विधानसभा क्षेत्र है बराज। 342 जिला देवरिया। चलिए जिला देवरिया से, उत्तर प्रदेश से। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।